नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,750 पॉइंट पे, लगभग 0.33% गिरावट के साथ। अब देखिए, निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा वीक था, बट बाजार की मूड जो है ना, उतना खराब भी नहीं था। मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स की बात करें या पीएसयू बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, यानी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लेवल पे क्लोजिंग दिया था। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन था, बट सबसे क्रूशियल लेवल मतलब 24,700 इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, ऊपर आके क्लोजिंग किया। खैर, ये शाम के वक्त की अपडेट था। उसके बाद देखिए, एक भारत की क्वार्टर 4 की जीडीपी डेटा आउट हुआ। इसके अलावा यूएस मार्केट ओपन हुआ। तो देखिए, हम सब निवेशक यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी में एक बहुत बड़ा तेजी होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, इस बार भारत की जो क्वार्टर 4 की जीडीपी डेटा, मैं कहूंगा अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा हुआ, है ना, जो कि किसी की उम्मीद नहीं था कि 7.4% आ जाएगा। ज्यादातर जो ब्रोकरेज फर्म या मार्केट एनालिस्ट की यही उम्मीद था, 6.8 टू 6.9% के आसपास होने का चांस। इवन आरबीआई की तरफ से भी फोरकास्ट आया था 6.7% की। तो उस हिसाब से हमने देखा रात में, मतलब शाम पे, आपके गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होते। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये था कि देखिए, यूएस मार्केट जब ओपन हुआ था ना, है, ये देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक चल रहा था। इवन बीच में तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा याद कीजिए, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी आपको मैं दिखा था कि देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन उस टाइम पे जो आपको मैं दिखा रहा था कि 1:05-10 के आसपास। तो आप देखिए रेंज कहाँ पे था, 42,000 के आसपास, थोड़ा सा नीचे ही था। उसके बाद देखिए सेकेंड अप होते होते एक बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला, एक बहुत ही शार्प रिकवरी, ठीक है। और डॉ जोन्स जहां पे क्लोजिंग दिया 0.13% पॉजिटिव में आके। और दूसरी तरफ नैस्डैक की बात करें, देखिए नैस्डैक बीच में ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा गिर गया था। 1.5% से ज्यादा गिरावट के बाद नैस्डैक में जब रिकवरी हुआ, ये देखिए लगभग वही 1 बजे के आसपास यूएस मार्केट में, उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 1.5% की रिकवरी किया है, बट स्टिल नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट ओवरऑल बात करें, एक अच्छा रिकवरी हो चुका था। और जिसके चलते कल रात में हमने क्या देखा, फिर से आपके एक्सिस निफ्टी की बात करें या गिफ्ट निफ्टी की बात करें, जब मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड करा था, याद कीजिए उस टाइम पे कहां पे था, 24,830 पॉइंट के आसपास। याद है मैं आपको क्या कह रहा था कि देखिए, ओवरऑल बात करें प्रीमियम को हटा के कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। बट कल रात में एक्चुअली जब रिकवरी हुआ है, डॉ जोन्स नैस्डैक में रिकवरी आया है, लेट हुआ है बट आया है। तो गिफ्ट निफ्टी या एग्जिट निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस था लगभग 24,897 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से ऑलमोस्ट 147 पॉइंट ऊपर था। यानी ओवरऑल बात करें, क्लोजिंग दोस्तों ठीक ठाक लेवल पे हो गया था। और इसी लेवल पे चलना चाहिए था, बिकॉज भारत की जो क्वार्टर 4 की जीडीपी रेट है वो बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाए कि गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर या एक्सएक्स निफ्टी की फ्यूचर में एक अच्छा रिकवरी हो चुका है। बट इसके साथ साथ देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले कल रात की अपडेट है। मतलब हमारे यहाँ पे ये न्यूज ने, मतलब ये जो एनडीटीवी वर्ल्ड ने पब्लिश किया है लगभग सुबह के आज 10:19 पे, बट ये एक्चुअली कल मिडनाइट की अपडेट है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट मैं कहूंगा बहुत ज्यादा मायने रखता है। यूएस वेरी क्लोज टू मेकिंग ट्रेड डील विथ इंडिया। भारत के साथ ट्रेड डील दोस्तों एकदम नजदीक पहुंच चुका है, ठीक है। और उनका जो एग्जैक्ट वर्डिंग था वो मैं आपको समझा देता हूं पढ़ के। देखिए, यह आर्टिकल में US President Donald Trump has said the deal he is most proud of is that he was able to stop। इन्होंने फिर से वही दोस्तों मेंशन किया। कौन सी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब भारत और पाकिस्तान की जंग शुरुआत हुआ था, ऑलमोस्ट 4 दिन के आसपास लास्ट किया था, याद होगा आपको। तो उनको, मतलब वो जो जंग रुकवाने के लिए किसका हाथ है? डोनाल्ड ट्रंप का। ये मतलब ये ट्रंप की कहना है, ठीक है। पोटेंशियल या न्यूक्लियर वॉर, मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुआ था 3-4 दिन से, वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू ट्रेड एस ऑप्स द थ्रू बुलेट्स। तो इन्होंने एक्चुअली प्रॉपरली जो कहा है कि भाई देखिए, फिर से देखिए वो अपना नाम कमाने आ गया कि देखिए, मतलब उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ट्रम्प हैज आल्सो रिपीटेडली, फिर से यहां पे देखिए रिपीट किया, क्लेम फिर से रिपीट किया कल रात में, दैट ही टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान दैट द यूएस विल स्टॉप ट्रेड विद द टू नेशन इफ दे डोंट स्टॉप द कन्फ्लिक्ट। मतलब अगर भारत और पाकिस्तान जंग ना रुकाए, तो यूएस ने भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना बंद कर देगा। ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की क्लेम है। अब देखिए इसमें कितना सच्चाई है,
अब आप समझ सकते हो कि मतलब अभी आज की डेट पे जो ट्रम्प की मेंटल सिचुएशन की बात करें, वो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है। मतलब समझ सकते हो कि मतलब हर जगह पे कूद रहा है। पहले कह रहा था कि देखिए यूक्रेन और रशिया की वॉर मैं प्रेसिडेंट बनते ही रुकवा दूंगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो हमारे पुतिन पुतिन साहब है ना, वो बहुत अच्छे से हैंडल किया है डोनाल्ड ट्रम्प को। मतलब इतना बेइज्जत डोनाल्ड ट्रम्प को फर्स्ट उनका जो प्रेसिडेंट था पहली बार फर्स्ट टर्म में भी नहीं किया था, इस बार जितना किया है। सो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ सकते हो कि भारत और यूएस जो ट्रेड डील को लेकर काफी एक वेरी क्लोज पोजीशन पे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आया है टैरिफ के ऊपर। देखिए ये भी कल रात की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प डबल टैरिफ ऑन वर्ल्ड वाइड स्टील फ्रॉम 25% टू 50%। याद होगा आपको, सेकेंड लास्ट वीक की अपडेट है। सेकेंड लास्ट वीक, नॉट लास्ट वीक, सेकेंड लास्ट वीक पे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था, स्टील इंपोर्ट के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया था। कल रात में उसको बढ़ा के 50% कर दिया और क्लेम किया क्या कि चाइना ने देखिए जो हमारे रेगुलेशन है उसको वायलेट किया, मतलब जो ट्रेड डील है उसका जो रेगुलेशन उसको वायलेटेड किया। और देखिए ये जो महंगा किया है ना 25% से 50%, इसमें सबसे ज्यादा जो बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा वो दोस्तों भारत नहीं है। मैं कहूंगा भारत को बहुत फायदा मिलेगा। याद रखना, डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो एक्शन है ना, आपके वर्ल्ड वाइड जो स्टील के ऊपर 25% से 50% टैरिफ इंक्रीज कर दिया, बुरी तरह इंपैक्टेड होगा आपके चाइना। आपको याद होगा इसके पहले भी आपको मैं बार बार क्या कहता हूं कि देखिए अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा बुरा होता है कहां पे इंपैक्ट पड़ता है, याद कीजिए आईटीज में। अगर चाइना की इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा बुरा होता है कहां पे इंपैक्ट करता है, मेटल सेक्टर, खास करके स्टील। क्योंकि चाइना जो है ना आपके मेटल खास करके स्टील बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में। देखिए आप इस तरह से समझिए, हमारे भारत की जो बड़े बड़े कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को मैं लेता हूं, ठीक है। अब टाटा स्टील जो है ना, ये रॉ स्टील को एक्सपोर्ट नहीं करते, ये प्रोसेस करके उसका जो प्रोडक्ट है जैसे कि टीएमटी बार स्टील के एक प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट करता है या उसको बेचता है। बट रॉ स्टील जो है ना वो कहां से मंगवाता है, कहां से लेता है, चाइना से लेता है। यहां पे जो बात हो रहा है याद रखना, यहां पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने इंपोज किया है स्टील के ऊपर 25% से 50%, ये बेसिकली रॉ स्टील के ऊपर, नॉट टीएमटी बार या जो उसके बाद जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के ऊपर नहीं किया, रॉ स्टील के ऊपर किया। याद रखना, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि भाई साहब जो स्टील एक्सपोर्टर देश या जो कंपनी है वो यूएस में आके मैन्युफैक्चर करे। समझ रहे हो ना। ये देखिए एग्जैक्ट इनका जो वर्डिंग था कल रात को, ये देखिए मैं आपको जरा पढ़ के समझा देता हूं। देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प एट अ रैली इन कुछ जगह का नाम है, अनाउंस दैट द यूनाइटेड स्टेट वुड डबल स्टील टैरिफ 25% टू 50% फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जो सेकंड लास्ट वीक हमने देखा था, ऑनवर्ड, व्हाइल द प्रोमोटिंग द पार्टनरशिप बिटवीन जापान, निप्पॉन स्टील एंड यूएस स्टील। ये तो लास्ट वीक की स्टोरी था। अच्छा सेकंड पैराग्राफ देखिए, लेटर टॉकिंग हिज ट्रूथ सोशल मीडिया पे, मतलब इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल में देखिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रम्प, it is my great honor to raise the tariff on steel and aluminum, ठीक है। सो नॉट इवन स्टील, साथ साथ ही साथ एल्यूमिनियम, फ्रॉम 25% टू 50% इफेक्टिव वेडनेसडे। याद रखना ये जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। आज तो 31 है, 3 दिन छोड़ के 4 जून को इफेक्ट हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा। आवर स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आर कमिंग बैक लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। सो उनका कहना यह है कि देखिए अमेरिका फर्स्ट, उनका जो नीति है अमेरिका फर्स्ट। तो कोई कंपनी अगर अमेरिका में आके यूएस में आके यहाँ पे सेल करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इम्पोज नहीं होगा। बट आप अगर बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में 50% देना पड़ेगा साथ में, ठीक है। वही चीज इन्होंने सेम काम किया। बट इसमें सबसे बुरी तरह जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो चाइना का ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना मेनली बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है आपके स्टील की, रॉ स्टील की, कच्चा स्टील की। अच्छा इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि भारत में ना कोविड की केस लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए यहाँ पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए सेकेंड लास्ट वीक में याद कीजिए भारत में कोविड की टोटल केस कितना था, 250 था, याद रखना। अच्छा इसी बीते हुए हफ्ते की मंडे के दिन, याद है सोमवार को मैं आपके साथ शेयर किया था, कोविड के केस कितना था, 1000 था सोमवार, और आज है आपका सैटरडे, मतलब बीच में 5 दिन, लगभग 5 दिन पे
1000 के आसपास केस से 3395 पहुंच हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोविड की एक्टिव केस जो है ना भारत में कंपाउंडिंग हो रहा है। अब उन लोगों को मेरा बात समझ नहीं आएगा जिनको कंपाउंडिंग समझ नहीं आता है। कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट एंड बहुत ही मैं कहूंगा वाइटल चीज, क्योंकि भारत जैसे हाई पॉपुलेशन देश में ना अगर फास्ट पेस में कंपाउंडिंग हुआ, जो कि सेकेंड वेव के केस में हुआ था, तो ये बहुत बुरी तरह इंपैक्ट पड़ सकता है। बट हाँ, इस बार मैं कहूंगा उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है पहले जैसा, बिकॉज भारत के पास वैक्सीन है और जितने भी एक्टिव केस आ रहा है वो जल्दी दोस्तों रिकवर भी कर रहा है। हाँ, डेथ भी हो रहा है बहुत ज्यादा, ये बात भी आप सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडलाइन पे भी मेंशन किया है कि दिल्ली रिपोर्ट 3 डेथ्स। दिल्ली के अंदर जो कि भारत की कैपिटल शहर, वहाँ पे 3 डेथ भी यहाँ पे रिपोर्ट कराया गया है। सो देखिए, इस चीज को लेकर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा नर्वस या डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप अपने दिमाग में सेव करके रखिए कि भारत में कोविड की केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब गिरावट अगर बाजार में हुआ वो कोविड की वजह से थोड़ी ना होगा। कोविड की वजह से कभी गिरावट नहीं होता है, हुआ है लॉकडाउन की वजह से, जो इंडस्ट्री बंद हुआ। ओके, सो होपफुली क्लियर हो चुका है, तो इसको आप दिमाग में सेव करके रखिए बस। अच्छा, इसके अलावा लास्ट एंड आखिरी अपडेट जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, मार्क मोबियस जैसे कि देखिए अक्सर लोग हमारे वॉरेन बफेट सर को आप जानते ही होंगे, तो उनकी लेवल की एक बड़े लेवल की जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्क मोबियस सर, आई एम मोर पॉजिटिव ऑन इंडिया देन चाइना। देखिए इनका ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत मायने रखता है। आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है कि मार्क मोबियस ने खुद इंडिया में निवेश किया। देखिए बिल्कुल हो सकता है, उन्होंने अपने कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट किया है। बट ये बात भी सही है कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर दोस्तों भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, भले ही देखिए चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया, भारत भले ही आज 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, मतलब भारत से चाइना की इकोनॉमी लगभग 4.5 से 5 गुना के आसपास है। बट स्टिल भारत की ये जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना, वो सस्टेनेबल इकोनॉमी है, याद रखना, स्टेबल इकोनॉमी। बट चाइना की जो 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये अनस्टेबल इकोनॉमी है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है। उसका प्राइम एग्जांपल आपके सामने, जैसे ही टैरिफ इंपोज हुआ कंपनी छोड़ छोड़ के आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चर करने का ठेका चाइना लेकर रखा है। अब मैन्युफैक्चर देखिए कोई भी देश करवा सकता है, अगर सरकार ने ठीक ठाक सुविधा दिया, ठीक ठाक पॉलिसी, जो कि आज भारत सरकार की पीएलआई स्कीम फुल बम पर हिट हो रहा है, कंपनी आ रहा है, बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं, एप्पल आ गया, चाइना से ज्यादा आज भारत में मैन्युफैक्चर। तो चाइना की ये जो 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल इकोनॉमी है। तो इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ी राज है, जो बड़े निवेशक हमने देखा, बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म, बड़े फंड हाउस, वो चाइना को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हुए भारत को दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ये बात भी सही है। ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। आशा रखता हूं कि जल्द ही बाजार में एक अच्छा रिकवरी होगा। बट हाँ, सबसे पहले निफ्टी 50 को 24,800 की ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, इसको क्रॉस करके ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा। ओके, बाय द वे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखते जाइए, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।